हेलो स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए जो है प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को एमए सेकेंड सेमेस्टर में इस बार क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट। इससे पहले आप लोगों को हमने फोर्थ पेपर का जो है सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। अगर जो बच्चे फोर्थ पेपर का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए, ठीक है स्टूडेंट, किसके जरिए, प्ले लिस्ट के जरिए अपनी जो है पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं। उसमें भी आप लोगों का जो है 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट, ठीक है। पूरा 75 क्वेश्चन आप लोगों को हमने जो है पहला पहला लेक्चर जो है आप लोगों का हो गया है। और इस पे जो है आप लोगों को बहुत सारा हमने प्रैक्टिस सेट भी पिछले साल जो है कराया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे एमए इस बार मतलब सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप लोगों का प्रीवियस ईयर के से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा आप लोगों का पेपर का क्या नाम स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ, स्टूडेंट देखिए पेपर का नाम है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये कौन सा पेपर है, पेपर आप लोगों का सेकेंड है। और सब्जेक्ट क्या है आपका स्टूडेंट, याद रखिएगा होम साइंस मेजर है ये। पेपर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पेपर सेकेंड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, निर्देशन एवं परामर्श। क्या कहते हैं स्टूडेंट, निर्देशन एवं परामर्श पेपर का नाम है आपका। याद रखिएगा ये आपका कब का पेपर है, तो 2023 में भी, यानी जो पिछले साल जो पेपर हुआ था स्टूडेंट वो है। और चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ये क्या है आपका चैनल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी आप लोगों के लिए हम अभी प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हैं स्टूडेंट। इसके बाद आप लोगों को हम वन लाइनर फॉर्म में नोट्स देंगे स्टूडेंट, ठीक है। कैसा नोट्स देंगे स्टूडेंट, वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को हम नोट्स देंगे इसी चैनल पर। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके फिर क्या करना है स्टूडेंट, जो घंटी जैसा आकार बना होता है ना, उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। राइट साइड में घंटी जैसा आकार बना, उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन वाला जो होता है स्टूडेंट, किस पे, ऑल नोटिफिकेशन वाला जो होता है बटन, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो होगी वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट। तो ये तो कुछ जानकारी थी आप लोगों को चैनल से संबंधित। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो जो है आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि बच्चे जो है जान सके कि नहीं इस चैनल पर क्या है, आप लोगों का मेजर होम साइंस भी चलता है स्टूडेंट। अभी आप लोगों को कुछ दिन बाद हम आपका माइनर, जैसे जो बच्चे माइनर हिंदी लिए होंगे, आप लोगों को याद रखिएगा कि इसी सेकंड सेमेस्टर में क्या है, आप लोगों को अपना माइनर पेपर भी देना होगा। तो जो बच्चे हमारे माइनर हिंदी लिए होंगे तो उनका भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर जो है स्टूडेंट सॉल्व करा देंगे। तो ओके स्टूडेंट, आप लोगों को जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। हम आप लोगों को इतने अच्छे से नोट्स दे देंगे स्टूडेंट। आप याद रखिएगा कि आप लोग होम साइंस में 75 क्वेश्चन में आप 65 प्लस सही करेंगे स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं स्टूडेंट, आपका 75 आता है, उसमें आप 65 क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पे सही करके आएंगे। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए, डेली का डेली क्लास देखिए स्टूडेंट, और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर करिए। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका आया है क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि एमसीक्यू का अर्थ है, ठीक है। क्या है पूछा स्टूडेंट, एमसीक्यू का अर्थ पूछा है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है मल्टी कोडिंग प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है मल्टी कम्प्लीकेटिव प्रश्न, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहते हैं, मल्टी, ठीक है, मल्टी चॉइस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, ठीक है, मल्टी
चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है आपका एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, या कहीं कहीं क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करके देगा। अगर ऑप्शन में आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है तो वो भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन हिंदी में उसका क्या मतलब होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है स्टूडेंट कि फ्रायड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग है। पहला ऑप्शन है ईद, अहम, ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है अज्ञात मन, अहम ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है ईदम, अहम, नैतिकतम मन। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, फ्रायड थोड़ा सा मिसिंग है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग कौन कौन से स्टूडेंट, आप सब लोग जो है ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रायड के 3 अंग कौन से हैं, ईड था स्टूडेंट, और दूसरा क्या था आपका ईगो था, और तीसरा क्या था स्टूडेंट, सुपर ईगो था। क्या था, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये क्या था आपके फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 अंग थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका जो है चौथा विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा कि इदम, अहम और नैतिक नेक्टित मन। ठीक है, तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि विकास एक प्रक्रिया है जो रहती है। पहला ऑप्शन है अल्पकालिक, दूसरा ऑप्शन निरंतरता, तीसरा ऑप्शन है जीवन प्रयत्न, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो विकास होता है वो कैसी प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली होती है। और वृद्धि जो होती है स्टूडेंट, ठीक है, वृद्धि जो होती है वो क्या है, वो आपका एक निश्चित समय के बाद जो है रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि जो है जीवन प्रयत्न नहीं चलती, लेकिन विकास जो होता है वो क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या पूछ रहा है, लय संबंधी योग्यता किस अभियोग्यता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक अभियोग्यता, दूसरा ऑप्शन है संगीत अभियोग्यता, तीसरा ऑप्शन है आपका लिपिक कार्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो लय संबंधी योग्यता है वो किससे संबंधित होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ऑप्शन 2 संगीत अभियोग्यता से जो है संबंधित होती है। किससे, सब संगीत अभियोग्यता से संबंधित होती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है निर्देशन एवं परामर्श की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है बातचीत, तीसरा ऑप्शन है वातावरण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि निर्देशन एवं परामर्श की जो सफलता किस पर निर्भर करती है स्टूडेंट, तो आपका देखिए इसमें क्या है, व्यक्तित्व अध्ययन पर भी निर्भर करती है, बातचीत पर भी करती है, वातावरण पर भी करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट ना, यानी ऑप्शन आपका क्या है, डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि निर्देशन, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा था, देखिए निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है अध्यापकों पर अधिक भार, दूसरा ऑप्शन है साधनों की कमी, तीसरा ऑप्शन है व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अभाव, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। देखिए क्रम लिखा है स्टूडेंट, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं कौन सी है, तो देखिए अध्यापकों पर अधिक भार भी होता है, ठीक है, साधनों की कमी भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है अपरिपक्व व्यक्ति की, दूसरा ऑप्शन है अनुभवशील व्यक्ति की, तीसरा ऑप्शन है अनुभवहीन
व्यक्ति की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अनुभवशील व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि समस्या को हल करने के लिए क्या है, अपरिपक्व व्यक्ति यानी बिना अनुभव वाला व्यक्ति तो कभी समस्या का समाधान कर नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अनुभवहीन व्यक्ति से भी क्या होता है, हम समस्या के समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक अनुभवशील व्यक्ति जो होता है वो हर समस्या को अच्छे से सुलझा लेता है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन की आवश्यकता, ठीक है, निर्देशन की आवश्यकता है व्यक्ति के, पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सर्वांगीण विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि निर्देशन की जो आवश्यकता व्यक्ति के लिए क्या होती है, शारीरिक विकास के लिए भी होती है स्टूडेंट और मानसिक विकास के लिए भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास के लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो मनुष्य एक प्राणी है, पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमान, तीसरा ऑप्शन है विवेकशील, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो मनुष्य जो है कैसा है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं मनुष्य एक क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी क्या है, पहला ऑप्शन है निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है मदद मांगता है, तीसरा ऑप्शन है कमजोरी का ज्ञान होता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, अपनी जो निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका दिया है कि मदद मांगता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, कमजोरी का ज्ञान होता है, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं दिए, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, ये तो आप लोग बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पर कर लेंगे स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है भिन्न, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है एकदम एक जैसे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि हर व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, भिन्न होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भिन्न होता है, हम सभी देखते हैं ना, हम लोग एक जैसे नहीं ना स्टूडेंट, तो क्या होता है हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, कुछ न कुछ जरूर अंतर पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है बच्चों को समझाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन दिया है समायोजन में सफल में सहायता करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिए क्या दिया कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, तो बच्चों को समझाना भी होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना भी होता है, समायोजन में सहायता भी करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, 13 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपका, मार्गदर्शन का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है दृष्टिकोण बेहतर करना, दूसरा ऑप्शन है अनुकूलता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है समस्या को पहचानना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या होता है, दृष्टिकोण को भी बेहतर करना होता है, अनुकूलता का विकास भी होता है, समस्याओं को पहचानना भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति है, प्रक्रिया है स्टूडेंट को बना लीजिएगा, पहला क्या है निरंतरता, दूसरा है अस्थिरता, तीसरा है क्षणभंगुरता, चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट निर्देशन जो होती है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, निरंतरता वाला होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है निर्देशन के संबंध में, पहला ऑप्शन है खुद को समायोजित करने में मदद, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति के विकास में मदद, तीसरा ऑप्शन है केवल अन्य के प्रयास से मदद, चौथा ऑप्शन है अपने
व्यक्ति अपने स्वयं का विकास करता है। तो निर्देशन के संबंध में कौन-सा कथन जो है गलत स्टूडेंट? तो देखिए, जो है अपना मतलब खुद को समायोजित करने में तो मदद करता ही है। यहाँ पर जो दिया है कि व्यक्ति अपने स्वयं का विकास करता है स्टूडेंट, यही ऑप्शन जो है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि निर्देशन के ज़रिए व्यक्ति सिर्फ़ अपना थोड़ा ना विकास करता है, ठीक है? स्वयं के विकास के लिए जो है निर्देशन थोड़े ना होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अ जो है ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। ये जो है मतलब निर्देशन के संबंध में जो है गलत कथन है स्टूडेंट, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह सॉरी 16 क्या कह रहा है स्टूडेंट? परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? शब्द स्टूडेंट नहीं शब्द पे दीजिएगा ध्यान। पहला ऑप्शन है पर्यावरण निर्माण, दूसरा ऑप्शन है मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, तीसरा ऑप्शन है परामर्शदाता की भागीदारी और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो देखिए परामर्श में क्या होता है मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर भी मिलता है स्टूडेंट, परामर्शदाता की भागीदारी भी होती है और व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होता है। यानी ये तीनों जो है विशेषता हैं, लेकिन इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका पर्यावरण निर्माण नहीं है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से एक परामर्श का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन निम्न में से एक परामर्श का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? बाहरी दिखावे का चिंतन, दूसरा ऑप्शन है स्वीकृति और समझ, तीसरा ऑप्शन है कार्यक्रम का लचीलापन, ठीक है स्टूडेंट, और चौथा ऑप्शन है सहायता देना। तो निम्न में से एक परामर्श का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सहायता देना। परामर्श का सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट? तो सहायता देना होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट? कि निर्देशन का मुख्य प्रकार है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि निर्देशन के क्या होते हैं स्टूडेंट? निर्देशन जो है ये मतलब शैक्षिक भी होता है, व्यावसायिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है? लाइक, शेयर और सभी बच्चों को आप लोग बताइए जो अगर आपके घर में बीए स्टूडेंट, याद रखिएगा बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, ठीक है? जो भी आपके घर में या रिलेशन में अगर छोटे भाई-बहन होंगे, वो कर रहे होंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, तो उन्हें आप बताइए कि उनका जो है को-करिकुलर, ठीक है स्टूडेंट? कौन-सा कोर्स? को-करिकुलर जो कि अनिवार्य विषय है, वो इस चैनल पर पढ़ाया जा चुका है स्टूडेंट। याद रखिएगा, उन्हें बताइएगा कि जो उनका ग्रीन कलर का थंबनेल स्टूडेंट, ठीक है? कौन से सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो आपके क्या है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे होंगे, तो उनके लिए जो है को करिकुलर का कोर्स पहले से है। जो ग्रीन कलर का थंबनेल होगा स्टूडेंट, ठीक है? ग्रीन कलर का जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है और रेड कलर का जो थंबनेल है स्टूडेंट, रेड कलर का जो थंबनेल होगा यानी लाल रंग का, तो वो क्या है सेकंड सेमेस्टर का है। तो उन्हें आप बताइए स्टूडेंट कि इसी चैनल पर क्या है उनका को करिकुलर का कोर्स की क्लास जो है पहले से अवेलेबल है। इसमें क्या है फोर्थ सेमेस्टर में 31 क्लास है टोटल स्टूडेंट और इसमें क्या है आपका 77 क्लास है। याद रखिएगा 77 क्लास से घबराएंगे नहीं स्टूडेंट, 77 वीडियो है यानी कि, तो उसमें घबराएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम की जो है आप लोगों की उनकी क्लास नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्डली हार्डली होगा स्टूडेंट, तो 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ऊपर की क्लास उनका नहीं है। तो वो लोग जाकर अभी से तैयारी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे मान लीजिए बीए और बीएससी होम साइंस के जो बच्चे होंगे, उनके लिए क्या है स्टूडेंट, वो होम साइंस वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर याद रखेंगे कि जो बच्चे हमारे बीए और बीएससी, ठीक है स्टूडेंट? बीएससी कौन-कौन सा सेमेस्टर? आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? फोर्थ सेमेस्टर और क्या है स्टूडेंट? सिक्स्थ सेमेस्टर। ये तीनों के जो है होम साइंस में कौन सा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मेजर होम साइंस की जो है तैयारी इसी चैनल पर उनका चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास दीजिए क्योंकि इस पर हम उनको क्या है चैप्टर वाइज़ पढ़ाते हैं स्टूडेंट और हर चैप्टर से उनका एमसीक्यू सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप लोगों की जो क्लास है
अभी आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद हर पेपर से यानी चारों पेपर, जो 4 पेपर हैं आप लोगों के टोटल, तो चारों पेपर के आप लोगों को 1-1 2-2 मॉडल पेपर हम ज़रूर देंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से बने रहिए। ओके स्टूडेंट, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 पे थे ना स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि निर्देशन का, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट क्या है। तो निर्देशन का मुख्य प्रकार है, पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत। ये हो गया था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका क्या आंसर बताए थे? उपरोक्त सभी। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते, 19 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो देखिए निर्देशन की अवधारणाएं होती हैं, पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो निर्देशन की अवधारणा होती है वो मनोवैज्ञानिक भी होती है और सामाजिक भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? निर्देशन के अधिनियम होते हैं, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट समस्याओं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, निर्देशन के अधिनियम होते हैं। तो निर्देशन के अधिनियम कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा कि इसमें हमारा क्या है, व्यक्तिगत है, सामूहिक है। तो याद रखिएगा निर्देशन के अधिनियम कैसे होते हैं स्टूडेंट, निर्देशन के अधिनियम हमेशा सामूहिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है, ठीक है। निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है, पहला ऑप्शन है मानसिक योग्यता को, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक कौशल को, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत क्षमताओं को, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। क्या दिया? निर्देशन सेवाओं में महत्व हम किसको देते हैं स्टूडेंट? ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी मानसिक योग्यता भी, सामाजिक कौशल को भी, और क्या व्यक्तिगत क्षमता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्टूडेंट क्या है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है, पहला ऑप्शन है योग्यताओं का विकास, दूसरा ऑप्शन है अच्छे नंबर लाना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में पास होना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट, तो योग्यताओं का विकास करना होता है, न कि अच्छे नंबर लाना, परीक्षा में पास करना, उपरोक्त सभी ये नहीं होगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या होता है, योग्यताओं का विकास करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, योग्यताओं का विकास करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है, पहला ऑप्शन है छात्र सभाओं से, दूसरा ऑप्शन है गृह में, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक भ्रमण से, और चौथा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री से स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छात्र सभाओं से। क्या हो जाएगा? छात्र सभाओं से। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्देशन प्रक्रिया होती है, ठीक है। निर्देशन प्रक्रिया होती है बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित, और चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि निर्देशन प्रक्रिया स्टूडेंट यहाँ पर ये है, ठीक है, क्रय है। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होती है स्टूडेंट? तो हम सभी जानते हैं कि ये होती कैसी है, उद्देश्य केंद्रित होती है। निर्देशन प्रक्रिया कैसी होती है स्टूडेंट? उद्देश्य केंद्रित होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट हमारा? निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों, और चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि निर्देशन एक सुव्यवस्थित क्या है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और अनौपचारिक प्रक्रिया कौन होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका परामर्श होता है। परामर्श जो होता है वो कैसे प्रक्रिया है, तो वो अनौपचारिक होता है, लेकिन निर्देशन कैसी है, तो वो आपकी औपचारिक है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शराब की लत के लिए
जिम्मेदार कारक है? पहला ऑप्शन जैविक, दूसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र में रुकावट, दूसरा ऑप्शन है नींद संबंधी विकार, तीसरा ऑप्शन है भोजन विकार और चौथा ऑप्शन है शारीरिक विकलांगता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन विकार। एनोरेक्सिया जो है नर्वोसा किससे संबंधित है? तो आपका भोजन विकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है इसका क्या है? तीसरा सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के ऑटिज्म के का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है एनकोपेरेसिस और अधिक खाना, दूसरा ऑप्शन संवेदी अवरोधन, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा और सीखने की कमियां और चौथा ऑप्शन है हिंसक गुस्सा। तो याद रखिएगा कि ये कौन सा लक्षण नहीं होता है स्टूडेंट? तो हिंसक गुस्सा वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। परिचित वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता के लिए सामान्य शब्द है? पहला ऑप्शन है भूलने की बीमारी, दूसरा ऑप्शन है एडिप्सिया, तीसरा ऑप्शन है वाचाघात और चौथा ऑप्शन है एग्नोसिया। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या दिया? परिचित वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता के लिए सामान्य शब्द कौन सा यूज होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि परिचित वस्तुओं के लिए जो है पहचानने में कौन सा शब्द आपका यूज होगा? तो ये एग्नोसिया होता है स्टूडेंट। कौन सा होता है? एग्नोसिया होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो मानव विकास में अध्ययन का को ध्यान में रखा जाता है। मानव विकास के में अध्ययन को ध्यान में रखा जाता है। गर्भाधारण से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मृत्यु तक, गर्भाधान से मृत्यु तक। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान से मृत्यु तक। ठीक है, गर्भाधान से मृत्यु तक। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरणा के दो भिन्न प्रकार क्या है? पहला ऑप्शन है कल्पनाशील और वस्तुनिष्ठ प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है सुखद और दुखद प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक व अंतिम प्रेरणा। याद रखिएगा कि क्या दिया है स्टूडेंट कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरणा के दो भिन्न प्रकार क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो है 24 हो जाए, चौथा ऑप्शन जो है सही है। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा जो होता है वो क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरणा के लिए दो दो भिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो 10 वर्ष की आयु में गंभीर अपराध करता है कहलाता है? पहला ऑप्शन किशोर अपराधी, दूसरा ऑप्शन है अपराधी, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक बालक और चौथा ऑप्शन है मानसिक रूप से। तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा स्टूडेंट? तो किशोर अपराधी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण हैं? एक अच्छे परामर्शदाता के गुण क्या होते हैं स्टूडेंट? तो गहरा विशिष्ट ज्ञान, दूसरा ऑप्शन कुशलता, तीसरा ऑप्शन अच्छी आधार शक्ति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण है, एक अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण कौन कौन से होते हैं? तो वो गहरा विशिष्ट ज्ञानी भी होता है, कुशलता भी होती है, अच्छी आधार शक्ति भी होती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। परामर्श के जनक हैं, ठीक है, परामर्श के जनक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पियाजे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि सही दिशा में निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक प्रगति में सहायक, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप क्या पूछ रहे हैं? व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हमें क्या ज्ञात होता है? तो याद रखिएगा कि व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा जो होता है हमें क्या ज्ञात होता है स्टूडेंट? ये सभी हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है। पहला ऑप्शन समायोजन, दूसरा ऑप्शन चरित्र संबंधी,
संबंधित, तीसरा ऑप्शन है मूल्य संबंधित और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट की व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता किसकी दी जाती है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए कि विवाह संबंधी समस्या का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है दोनों का, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक निर्देशन और चौथा ऑप्शन है किसी का ज्ञान नहीं। तो याद रखिएगा कि विवाह संबंधित समस्या का क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट, विवाह संबंधित समस्या का क्षेत्र जो होता है वह दोनों का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है और पारिवारिक निर्देशन भी होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है, चरित्र, धर्म और मूल्य की समस्या में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही और चौथा ऑप्शन स्टूडेंट आपका कि इनमें से कोई नहीं। तो हम ऐसे जब प्रश्न आएंगे स्टूडेंट तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि विवाह संबंधित समस्या का क्षेत्र क्या होता है, आपका व्यक्तिगत भी होता है और पारिवारिक भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, यौन निर्देशन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है युवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन शैशवावस्था और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यौन निर्देशन की आवश्यकता जो होती है वो किसको होती है स्टूडेंट, तो यौन यौन निर्देशन की आवश्यकता जो होती है ज्यादातर किसको होती है स्टूडेंट, तो किशोरावस्था में होती है। किसको होती है स्टूडेंट, तो किशोरों को ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन अब आत्मज्ञान, दूसरा ऑप्शन आत्म स्वीकृति, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सामंजस्य और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट कि परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है। पहला ऑप्शन है परामर्शदाता, दूसरा ऑप्शन है परामर्श ग्राही, तीसरा ऑप्शन उद्देश्य या समस्या और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या हो रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका पूछ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 नहीं सॉरी 42 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका पूछ रहा है कि व्यक्तित्व विकास की मुख्यतः प्रभावित करते हैं कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथि, मित्रता, स्वतंत्रता और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि व्यक्तित्व विकास को मुख्यतः कौन प्रभावित करता है स्टूडेंट, तो आपका मित्रता हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। परामर्श देने वाले को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है परामर्शदाता, दूसरा ऑप्शन प्रार्थी, तीसरा ऑप्शन चिकित्सक, चौथा ऑप्शन है सलाहकार स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रार्थी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि परामर्श में सहायता मांगने वाले को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है परामर्शदाता, दूसरा प्रार्थी, तीसरा सलाहकार, चौथा है मरीज स्टूडेंट। तो परामर्श मांगने वाले को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ इसमें जो है 44 में आपका प्रार्थी होगा स्टूडेंट। ठीक है, 44 में आपका क्या हो जाएगा, प्रार्थी हो जाएगा और 43 में आपका परामर्श, परामर्श देने वाले को हम क्या कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है। पहला ऑप्शन है लोगों से अपने बारे में पूछना, दूसरा ऑप्शन है आत्ममूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है अतीत के बारे में सोचना और चौथा ऑप्शन है भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, तो क्या है, स्वयं की खोज के लिए क्या चीज जरूरी होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहते हैं, अगर हमको अपने आप को खोजना है कोई बात में, किसी बात को लेकर अगर हम परेशान रहते हैं तो हम आत्म मूल्यांकन करते हैं ना, खुद से पूछते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है स्टूडेंट की
अगला क्वेश्चन है कि विशेष आबादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अमीर लोगों का समूह, दूसरा ऑप्शन है वंचित व्यक्तियों का समूह, तीसरा ऑप्शन है हाशिए पर पड़े छोटे बच्चों का समूह और चौथा ऑप्शन है जनजातियों का समूह। तो विशेष आबादी का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? तो जनजातियों का एक समूह होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका कि मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन है कार्य का एक सेट, दूसरा ऑप्शन है बुनियादी एवं मौलिक मान्यताओं का एक सेट, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत गुणों का एक सेट और चौथा ऑप्शन है अनुभवों का सेट। स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि बुनियादी एवं मौलिक मान्यताओं का एक सेट होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है आपका? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा कि बुनियादी, क्या है? बुनियादी एवं मौलिक मान्यताओं का एक सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या कह रहा है? बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता को अपने बारे में होता है, पता होता है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र इच्छाएं, दूसरा ऑप्शन है ग्राहकों के प्रति व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं और चौथा ऑप्शन है ग्राहकों की अलग अलग जाति और मान्यताएं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता को अपने बारे में क्या पता चलता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट की अपनी योग्यता, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उसे पता रहता है। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 48। स्टूडेंट क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ने का कारण है। पहला ऑप्शन है परिवार का विघटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर परिवार, तीसरा ऑप्शन है आपका दोहरी कमाई और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो जो है सॉरी बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ने का क्या का कारण है? बाल निर्देशन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल निर्देशन जो है किन किन कारणों से बढ़ता है स्टूडेंट? देखिए आपका परिवार विघटन से भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली से भी बढ़ रही है, दोहरी कमाई से भी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लाइक शेयर, और अगर कहीं किसी तरह का जो है अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। किसी को किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, किसी भी तरह का डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट के जरिए क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। और मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि जून तक होने की संभावना है स्टूडेंट। ठीक है, किस महीने में? जून तक आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम होने की 100% जो है संभावना बन रही है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और बताइए किसी चैनल पर आप लोगों का मेजर होम साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मेजर मेजर होम साइंस किस किस कक्षा का? बीए और एमए वालों का चलता है स्टूडेंट। उसके साथ साथ क्या है इसी चैनल पर आपका कौन सा चल रहा है स्टूडेंट? तो को करिकुलर भी आप लोगों का चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? किशोरा अवस्था एक तूफान एवं तनाव की अवस्था है, यह कथन किसका है? देखिए स्टूडेंट ये अभी आप लोगों को हम कल पेपर सॉल्व कराए थे स्टूडेंट, तो उसमें भी ये परिभाषा आया था। तो याद रखिएगा कि जो अगर आप लोगों को चारों पेपर हम सॉल्व करा देते स्टूडेंट, तो चारों पेपर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि चारों पेपर का क्वेश्चन जो हो रहा है इस पेपर से उस पेपर में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो या इसको तो सबको आप लोगों को अच्छे से याद होगा, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किशोरावस्था में परामर्श देने के लिए उपयुक्त साधन है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक परामर्श, तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट तो क्या कह रहा है स्टूडेंट? किशोरावस्था में परामर्श देने के लिए उपयुक्त साधन कौन कौन सा है? तो देखिए व्यक्तिगत यानी हम पर्सनली भी उसको परामर्श दे सकते हैं, सामूहिक में भी देते हैं स्टूडेंट, और साक्षात्कार के द्वारा भी देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी यानी
चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है, पहला ऑप्शन है 18 से 30 वर्ष होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ वर्ष शब्द जोड़ लीजिएगा। फिर दूसरा क्या है 15 से 18, फिर है आपका 17 से 18, और चौथा ऑप्शन है 24 से 21 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो प्रौढ़ावस्था होता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 18 से 30 वर्ष से जो होती है वो प्रौढ़ावस्था से उनका जो है स्टार्टिंग एज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए पहला सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। विवाह विच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा ये विवाह विच्छेद है। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा है? विच्छेद। ठीक है, विवाह विच्छेद परिणाम है वैवाहिक, वैवाहिक क्या ऑप्शन दिया? समायोजन का, वातावरण का, असमायोजन और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए समायोजन से तो कभी भी विवाह विच्छेद हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? असमायोजन। ठीक है, कोई भी कपल जो है एक दूसरे के साथ अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो वही क्या आता है? विवाह विच्छेद का कारण बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण है, पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि वृद्धावस्था में जो है मतलब विकृति के क्या क्या कारण हो सकते हैं स्टूडेंट? क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? ये सभी, ये तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, आप लोग आराम से कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? की वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या है, पहला ऑप्शन है अविश्वास, दूसरा ऑप्शन है हीनता की भावना, तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है विरक्ता, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 50 जो है 6। तो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन आपका? वृद्धावस्था में परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला सोच में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि वृद्धावस्था में जो है परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? तो समायोजन भी होता है और आपका क्या है सोच में परिवर्तन भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए आप लोग से क्या है हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए स्टूडेंट वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत से बच्चों को आप लोग जोड़िए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं स्टूडेंट की यूट्यूब पर भी आप लोगों का मेजर होम साइंस की जो है क्लास चलती है। तो आप ही वो कड़ी हो जो एक के बाद एक मतलब एक के बाद एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे, और उन्हें बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो घंटी जैसा आकार दाहिने साइड में बना रहता है उसको प्रेस करेंगे तो फिर ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो रहेगी स्टूडेंट तो आप लोगों को ईजी और आसानी से मिल जाएगी। और आगे जो बच्चे हमारे जैसे देखिए एज ए लाइक टीजीटी, ठीक है स्टूडेंट क्या है टीजीटी, ठीक है पीजीटी और नेट की तैयारी अगर करना चाहते हैं स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो बीए जो इस बार एनईपी का जो सिलेबस आया है ना स्टूडेंट एनईपी 2020 वाला, तो जो सिलेबस इस बार का जो बना है स्टूडेंट तो वो याद रखिएगा कंपटीशन बेस पर बना है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं नेट की तैयारी करना है तो वो जितना भी हम बीए का जो मेजर क्लास चला रहे हैं ना स्टूडेंट, बीए सेकेंड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट याद रखिएगा कि बीए आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और आपका कौन सा स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सिक्स ये तीनों का क्लासेस वो देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग क्लास के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और किसी तरह का अगर कोई आप लोगों का डिमांड है कि नहीं मैम ये टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए तो हम वो टॉपिक भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वृद्धावस्था में क्या है? वृद्धावस्था में समय रहता है, पहला ऑप्शन है वृद्धि का, दूसरा ऑप्शन है अवकाश का,
तीसरा ऑप्शन है विकास का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो वृद्धावस्था में क्या है, वृद्धि तो कभी हो नहीं सकती स्टूडेंट, और तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अवकाश का। वृद्धावस्था का समय कैसा होता है, अवकाश का होता है, ठीक है, आराम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विकलांगों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के सुधार हेतु मुख्य समाधान है। पहला ऑप्शन है समन्वित शिक्षा का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षाएं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, विकलांगों की मतलब विकलांगों की शिक्षा संबंधित समस्याएं जो होती हैं उनमें सुधार लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उनके लिए हम समन्वित शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं स्टूडेंट, समन्वित शिक्षा का हम प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पहला ऑप्शन है 100 से कम, दूसरा ऑप्शन है 70 से कम, तीसरा ऑप्शन है 130 से ऊपर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 130 होती है। 130 से ऊपर वाले बालक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कि व्यवसायिक, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, कि व्यवसायिक विकास की अवस्थाओं में उत्पादक अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 से 40 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 50 से 55 वर्ष स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा व्यवसाय क्या है, व्यवसायिक विकास के व्यवसायिक विकास की अवस्थाओं की उत्पादक अवस्था जो होती है कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 25 से 40 वर्ष होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, कि विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गुणों में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है मात्रा में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अनुपात में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो विकास का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गुणों में परिवर्तन जो होता है वो विकास का अर्थ होता है। और वृद्धि का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप, वृद्धि का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, वृद्धि का अर्थ जो होता है वो क्या है आपका मात्रा में परिवर्तन, और विकास का अर्थ क्या होता है, तो गुणों में परिवर्तन, ठीक है। यानी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है कि व्यावसायिक विकास की सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, शील गुण एवं कारक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत और क्या है चौथा ऑप्शन स्टूडेंट आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या पूछ रहा है, व्यावसायिक विकास की सैद्धांतिक अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विकासात्मक सिद्धांत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या कह रहा है, तो 63 देखिए स्टूडेंट, यह है कि विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान है। पहला ऑप्शन है हरलॉग, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है हेमिंगस्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या है, विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान क्या हो किसने दिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हेमिंगस्ट ने दिया था, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन है करियर का चयन, दूसरा ऑप्शन है जीवन साथी का चयन, तीसरा ऑप्शन है स्वयं का विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, तो आपका याद रखिएगा जीवन साथी का चयन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 65, विवाह पूर्व लड़के लड़कियों के मिलन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मेल मिलाप, दूसरा ऑप्शन है यौन मिलाप, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजनात्मक मिलाप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मेल मिलाप, ठीक है। विवाह से पूर्व जो लड़के लड़कियों के मिलने को हम क्या कहते हैं, मेल मिलाप। इसी के तहत क्या होता है स्टूडेंट,
लड़के लड़की जो है एक दूसरे को जान जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं, वो अपने मतलब रुचियों को एक दूसरे को बताते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जिससे कि आगे उनको समायोजन करने में किसी भी तरह का जो है समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए क्या है, विवाह से पहले जो होता है लड़के लड़कियों को मिलाया जाता है, ताकि वो अपनी बातें रख सके, एक दूसरे को पसंद और नापसंद के बारे में जान सके। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए क्रिया है। पहला ऑप्शन है पूर्व अनुमान, दूसरा ऑप्शन है निदान, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण। तो वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया का जो प्रथम चरण क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि निदान होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, निदान होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, वैवाहिक परामर्श विधियां हैं। ठीक है, वैवाहिक परामर्श विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहला जो है आपका साक्षात्कार विधि, दूसरा है समूह समूह परामर्श, तीसरा है निदानात्मक विधि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो क्या दिया स्टूडेंट कि वैवाहिक परामर्श विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा कि साक्षात्कार विधि से भी हम कराते हैं, समूह परामर्श के द्वारा भी होता है, निदानात्मक विधि भी अपना करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को सहायता मिलती है। पहला ऑप्शन है स्व सहायता, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समाजीकरण और चौथा ऑप्शन है एग्नोसिया। स्टूडेंट क्या दिया है, जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को क्या मतलब जो है सहायता मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, स्व सहायता, समायोजन और सामाजिकरण। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लिखा गया, यहाँ पर रहेगा उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत था, तो आप इसे, क्योंकि जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को क्या मिलता है, स्व सहायता भी मिलती है, वो समायोजन भी करना और उसका सामाजिकरण भी होता है, सोशलाइजेशन भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कौशल विकास योजना के प्रमुख संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो कौशल विकास योजना के प्रमुख संस्थापक कौन है स्टूडेंट? तो कौशल विकास योजना कौन लाया है, नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। स्किल डेवलपमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं ना, सॉरी आप लोग में तो नहीं है, जो आप लोगों के छोटे भाई बहन होंगे ना, जो बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं स्टूडेंट, जो क्या है बीए, ठीक है, बीए बीएससी और बीकॉम जो कर रहे होंगे, तो उनमें उनको क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट का भी पेपर पढ़ाया जाता है। ठीक है, को करिकुलर स्किल डेवलपमेंट, 3 मेजर और 1 माइनर, टोटल वो कितने पेपर पढ़ते स्टूडेंट, ग्रेजुएशन लेवल में 6 पेपर पढ़ते। सोचिए उनको कितना इसमें बर्डन आ गया है। एनईपी की वजह से जो है बच्चों को बहुत ज्यादा जो है संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, अब उनको करना ही है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है कौशल विकास योजना का प्रमुख संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन स्टूडेंट, नरेंद्र मोदी जी हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 70। तो 70 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि बुद्धि लब्धि, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, बुद्धि लब्धि यदि 50 से 70 के बीच रहेगी तो कहलाएगा। पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मूर्ख, तीसरा ऑप्शन है मूढ़ और चौथा ऑप्शन है क्या है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि 50 से 70 के बीच जो रहता है स्टूडेंट, जिसकी बुद्धि लब्धि रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है कि अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो उसकी भावी क्षमताओं को दर्शाती है। पहला ऑप्शन है हरलॉक, दूसरा ऑप्शन ऑथर ट्रैक्स ट्रैक्सलर और तीसरा ऑप्शन है फ्रायर और चौथा ऑप्शन है पावलाव। पावलाव होगा स्टूडेंट, पावलाव दे दिया। ठीक है, तो ये कथन जो है किसने कहा था, ये आपको पूछा जा रहा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो किसी भावी क्षमताओं को दर्शाती है। तो ये कथन किसने कहा था, तो आर्थर ट्रैक्सलर ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट, आर्थर
ट्रैक्सलर ने कहा था। इसका कौन सा आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, या ऑप्शन टू स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन टू यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? तो लिपिक कार्य की अभियोग्यता के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है आंकड़े एकत्र करना, दूसरा ऑप्शन है वर्गीकरण प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या दिया? लिपिक कार्य की अभियोग्यता के अंतर्गत कौन चीज सम्मिलित होता है स्टूडेंट? ये सभी आते हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 कह रहा है कि अभिरुचि परीक्षण सहायक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह व्यवसाय का ठीक चुनाव कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है अपनी अभियोग्यता को समझ सकता है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास करने में सहायक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी, यानी क्वेश्चन जो है 73 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या है? पाठशाला में विषय संबंधित अर्जित ज्ञान के परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका अभिरुचि मापन परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका अभियोग्यता परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, पाठशाला में जो है हम लोग मतलब कौन से अर्जित परीक्षण करते हैं? तो याद रखिएगा कि निष्पक्ष होके हम परीक्षण करते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए ये क्या है, इस सेशन का जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या कौन कितना है आपका? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है स्टूडेंट, कि आप लोग क्या करिए, जो आपके जो बीए, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीए कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट? सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, और आपका क्या है? सिक्स सेमेस्टर। ये जो बच्चे हमारे हैं, तो इनका जो है आपका कौन सा कोर्स यहाँ पे चलता है? को करिकुलर, को करिकुलर, और प्लस क्या है आपका? मेजर होम साइंस। ठीक है, मेजर गृह विज्ञान, मेजर गृह विज्ञान, ये क्या है? इसी चैनल पर चलता है स्टूडेंट। जिसमें को करिकुलर में किनका किनका कोर्स कंप्लीट है पहले से? तो आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो है कोर्स पहले से कंप्लीट है, और सिक्स सेमेस्टर का भी हम क्लास कुछ दिन बाद लगाएंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग, जो भी आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं, तो उन्हें आप लोग ये चैनल दीजिए। और उसके साथ साथ आप लोगों का एमए में किसका किसका क्लास चल रहा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एमए में जो है हम किसका किसका क्लास लगा रहे हैं। इस समय आप लोगों का एमए, ठीक है, एमए सेकेंड सेमेस्टर का हम क्लास लगा दिए स्टूडेंट, और अभी फोर्थ सेमेस्टर का कुछ दिन में हम लगाएंगे, जिसमें आप लोगों का प्रीवियस ईयर का एक पेपर यानी फोर्थ पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उसको देख लीजिएगा। और आज आप लोगों का कौन सा पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट? तो सेकेंड पेपर। ठीक है, और सेकेंड पेपर जैसे ही पेपर आप लोगों का हम सॉल्व करा देंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को इसी चैनल पर या वन लाइनर फॉर्म में हम नोट्स देंगे स्टूडेंट। कैसा? वन लाइनर फॉर्म में, जो कि आप लोगों को जो एमसीक्यू जैसे आएगा स्टूडेंट, वो आप लोगों का उसी से सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी आप लोगों को हम इस पे जो है कोर्स मैटर नहीं देंगे स्टूडेंट। आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कहीं किसी तरह का डाउट्स है या कोई भी आपको टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिख कर भी आप दे सकते हैं, तो हम आप लोगों को उसको स्टडी करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए जो है लास्ट आखिरी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो निष्पक्ष निष्पक्षित परीक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, पहला है आपका मौखिक परीक्षण, दूसरा है क्रियात्मक परीक्षण। स्टूडेंट देखिए क्रियात्मक लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तीसरा है आपका निबंधनात्मक परीक्षण, और चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसके आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों का 75 क्वेश्चन आप लोगों का जो है कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग से क्या है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, अगला क्लास आप लोगों का फिर एक आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए वीडियो।